हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। और आज हम पॉलिटिकल साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपको आए हुए हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनना कब प्रारंभ हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब बना था? 9 दिसंबर 1946, है ना। 9 दिसंबर 1946 में वो बनकर तैयार हुआ, सॉरी स्टार्ट हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार एवं आंशिक रूप से लागू हुआ। जब ये बन के तैयार हुआ, उस वो डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949 को। तो ये बनना स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1946 में, 9 दिसंबर। और ये 26 दिसंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। विधि दिवस घोषित हुआ 26 नवंबर 1949 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद। अनुच्छेद का मीनिंग क्या होता है? आर्टिकल। मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल थे 395, और 8 उसमें क्या थे? शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कब स्टार्ट हुआ, कब बनकर रेडी हुआ, और विधि दिवस कब घोषित हुआ। उसके बाद 26 दिसंबर नवंबर 1949 को कितने उसमें अनुच्छेद थे? आर्टिकल 16। प्रेजेंट में, वर्तमान संविधान में अनुच्छेद व अनुसूची कितनी है? 395 आर्टिकल है, और उसमें 12 हमारे पास क्या है? शेड्यूल्स है। और वर्तमान में कुल 448, मुख्य रूप से 395 है। तो आगे बात करते हैं, संविधान बनाने में कुल समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लगभग 1084 दिन इसमें लगे हैं। कितने? 1084 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान बनाने में कुल खर्च कितना हुआ? 64 लाख के लगभग। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी एन राव को। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी एन राव। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 के अंदर। में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष चुना राजेंद्र प्रसाद को। तो 9 दिसंबर तक सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर को जो उसके स्थायी परमानेंट जो अध्यक्ष बने, वो कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब किया प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 में प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर। और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार पूछा गया ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। ये कई बार पूछा गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 में। संविधान भारतीय संविधान के जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति के प्रावधान के लिए ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि आदि प्रावधान कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। 1935, एकल संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, प्रावधान लिया है कनाडा से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली गई है सोवियत संघ, रूस से।
गणतंत्र के प्रावधान लिए गए हैं फ्रांस से। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की आयु मानी गई है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति दोनों की आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति को सदन की सदस्यता प्राप्त हो, वो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को सदन की सदस्यता प्राप्त हो, वो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अनुपालिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के वो राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने या उनकी अगर एब्सेंस में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, उनके आगे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये व कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस उन अनुच्छेद में है? आर्टिकल में 61। प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 में। 2 कार्यकाल रखने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक। किस राष्ट्रपति की मतगणना द्वितीय चक्र में हुई? डॉक्टर वी गिरी। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश यानी जज जो राष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, ये फंक्शनल फॉर्म में थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के राष्ट्रपति, अब टोटल हमारे पास जो आज तक जितने राष्ट्रपति बने उनके लिए एक फार्मूला है, राधा जा विवफनिगावेश के साथ जब प्रतिभा प्रवण कोविंद। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, फारूकुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें नंबर के थे, रामनाथ कोविंद 14वें नंबर में थे, प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर पर थी, प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर पर थी। तो ये चीज़ याद रखना आप। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सदस्यता होती है केंद्र में लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं तथा न्यूनतम 12 निर्धारित है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 4 श्रेणी है। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और श्रेणियाँ की 4 श्रेणियाँ होती है। मंत्रिमंडल में इसमें प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई, है ना, ये गैर कांग्रेसी थे। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा के चुनाव में पराजित एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जो एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और लोकसभा में चुनाव में पराजित एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। वे प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था HD देवेगौड़ा। वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे मनमोहन सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था PV नरसिम्हा राव। भारत की संसद बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की संसद बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यसभा के उपनाम है संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन। तो ये याद रखना कि राज्यसभा का बाकी निकनेम क्या है? संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन। राज्यसभा सदस्य संख्या अधिकतम
250 हो सकती है और वर्तमान में 245 है। 12 मनोनीत 229 राज्यों से, 3 दिल्ली और 1 पौंडीचेरी से। राज्यसभा सभापति भारत का उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपसभापति राज्यसभा से निर्वाचित होता है। लोकसभा के उपनाम कौन कौन से सदन का? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन। तो ये था पहले राज्यसभा के क्या क्या नाम थे? सदन का उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन है। जबकि लोकसभा का क्या नाम है? संसद का निम्न सदन होता है, ये लोकप्रिय सदन होता है और प्रथम सदन है। लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम 552, वर्तमान में 545 है। 530 राज्यों से प्लस हमारे पास 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा स्थायी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, इसमें राज्यसभा स्थायी होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का। लोकसभा सदस्य आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य आयु 30 वर्ष। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी 25 वर्ष होती है आयु एज, और जो राज्यसभा सदस्य होती है उनकी 30 वर्ष। योजना आयोग का गठन किसने किया था? कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग मतलब पॉलिसी कमीशन, 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 6 अगस्त 1952 में। लोक सेवा आयोग का गठन, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अशोक स्तंभ को अपनाया 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा सूत्र सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से व देवनागरी लिपि में लिखा है। ये मुंडको उपनिषद से और देवनागरी भाषा में लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर गहरा केसरिया कलर होता है, बीच में सफ़ेद, नीचे गहरा रंग। सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो रेशो है वो 3:2 होता है। लंबाई 3 और चौड़ाई जो है वो 2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान की जो अवधि है 52 सेकंड और 52 सेकंड संक्षिप्त 20 सेकंड। अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो 52 सेकंड होगा और शॉर्टकट में हो रहा है तो वो 20 सेकंड का है। और कब ये स्वीकृत हुआ? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। सबसे पहले जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले कहाँ? 27 दिसंबर 1911 में। ये याद रखने वाली बात है, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसका क्या था? राष्ट्रगान का। और जो राष्ट्रगीत है उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके रचयिता हैं और यह आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत की जो अवधि वो 65 सेकंड है। कब स्वीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया इसको? 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 में। और जो राष्ट्रगान है उसे कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, और ये 1896 में, और वो 1911 में। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी में। प्रथम माह चैत्र। तो प्रथम माह कौन सा होता है? हमारा चैत्र। हमारा राष्ट्रीय फ्लावर कौन सा है? कमल। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। नेशनल बर्ड कौन सा है? मयूर यानी पीकॉक, पाबो क्रिस्टिस। नेशनल एनिमल कौन सा है? बाघ, पैंथर, टाइग्रस, लीनियस। नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारा? मैंगो और मैग्नीफेरा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम है, ये जोलॉजिकल नेम था इसका। नेशनल ट्री कौन सा है? बरगद, फाइकस वेदलेंसिस। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। संविधान का प्रथम संशोधन
कब हुआ था? 1951 ईस्वी में नवी अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची का तो शेड्यूल। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? संशोधन को क्या बोलते हैं हम? अमेंडमेंट, याद रखना। 1976 ईस्वी। इसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता व संप्रभुता आदि शब्द जोड़े गए एवं भाग 4 को जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वां। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपात स्थिति में परिवर्तन। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची पंचायत राज 29 विषय जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची नगर पालिका 18 विषय जोड़े गए। और नेक्स्ट 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक स्थिर रखी गई। 40वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे उनको फ्री एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं भाग, संविधान के अनुच्छेद और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं और उनका डिस्क्रिप्शन। तो भाग 1 में क्या है? 1 से लेकर 4 भाग तक आपको क्या मिलेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 नागरिकता। 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। 51 क मौलिक कर्तव्य। 52 से 151 संघ की शासन व्यवस्था। 52 से 73 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। 74 से 75 मंत्रिपरिषद। तो ये आखिरी वाली बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस पार्ट में आते हैं? 52 से 73 आर्टिकल के अंदर, राइट। उसके बाद 74 से 75 मंत्रिपरिषद। 76 में भारत का जो अटॉर्नी जनरल आता है, महान्यायवादी। 77 से 78 के बीच भारत सरकार के कार्य संचालन। 79 से 106 भारतीय सांसद। 107 से 122 संसद की विधि प्रक्रिया। 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 से 147 न्यायपालिका जुडिशरी के बारे में। 148 से 151 आर्टिकल के अंदर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग इसके अंदर आता है। अब पार्ट 6 के अंदर क्या क्या है? 152 से लेके 237। तो जो पार्ट 1 था, पार्ट हमारे 1 के अंदर हमने कहाँ से कहाँ तक लिया? पार्ट 1 1 से लेकर फर्स्ट से लेकर 151, ये पार्ट 1 के अंदर सारे इंक्लूड हुए। अब हम बात कर रहे हैं, मतलब ये हमने बात की, मतलब जो 1 के अंदर 1 से 4 लेकर 2 के अंदर जो पार्ट 2 था उसके अंदर 5 से 11 आर्टिकल आए। 3 के अंदर पार्ट 3 के अंदर 12 से 35 आर्टिकल आए और पार्ट 4 में 36 से 51 तक आए। 4 के अंदर 4 क जो 4A है उसमें 51A आया और 5 के अंदर 52 से लेके 151 तक आए। अब पार्ट 6 की बात करते हैं जिसमें 152 से लेके 273 आर्टिकल आएंगे। तो 152 से 273 के अंदर क्या है? राज्यों का शासन। 152 में जम्मू कश्मीर राज्य की पृथकता। 153 से 162 में राज्यों के राज्यपाल। 163 से 164 आर्टिकल में राज्यों की मंत्रिपरिषद आते हैं। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 से 167 में राज्य सरकारों का कार्य संचालन। 168 से 195 में राज्य विधानमंडल, लेजिस्लेचर। 196 इंग्लिश में विधानमंडल को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। 196 से 212 आर्टिकल में क्या आता है? राज्यों की विधि प्रक्रिया। 213 में राज्यपाल की विधायी शक्ति। 214 से 231 में राज्यों में उच्च न्यायालय। 233 से 237 में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? पार्ट 6 में। अब पार्ट 7 बात करते हैं, इसमें आता है 238 आर्टिकल। इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, यानी बी। नेक्स्ट है पार्ट 8 के अंदर क्या आएंगे? 239 से 241 कॉमा 242 वाले आर्टिकल संघ राज्य के क्षेत्र निराशित किए गया। पार्ट 9 के अंदर 243 से 243 अण तक पंचायत राज। पार्ट 9 क से 243 त से 244 छ तक नगर पालिकाएँ आएंगी। भाग 10 के अंदर 244 से 244 क अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आएंगे। 245 263 में संघ व राज्यों के बीच संबंध आएगा। 264 से 300 के बीच में वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद आएगा। 301 से 307 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आएंगे।
308 से 323 के बीच में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क 323 से भाग 14 क के 323 क से 323 ख अधिकरण आएगा। और 324 से 329 में निर्वाचन, 330 से 342 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 343 से 351 में राजभाषा आएगी, 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध आएगा, 361 से 367 के बीच में प्रकीर्ण आएगा, 368 से संविधान संशोधन आएगा, 369 से 392 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष आएगा, विशेष उपबंध आएंगे। फिर पार्ट 22 आ गया, उसमें 393 आर्टिकल से 395 आर्टिकल आएंगे। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत, पाठ व निरसन, संविधान की अनुसूची है। शेड्यूल के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भारत संघ के घटक राज्यों एवं संघीय क्षेत्र का विवरण आएगा। सेकेंड शेड्यूल के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के पदों की संवैधानिक स्थिति, वेतन भत्ते। थर्ड अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण करेंगे। सिक्स्थ अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। सातवीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों में उल्लेख होगा। आठवीं सूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं सूची में राज्य अधिग्रहण की विधियाँ। 10वीं सूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। 11वीं सूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं सूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद आर्टिकल संघ राज्यों से संबंधित। अनुच्छेद 1 में क्या आएगा, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में संसद किसी राज्य का गठन, नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद आर्टिकल 3 में संसद किसी राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन एवं क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन कर देती है। तो ये जो नाम चेंज आता है वो आता है आर्टिकल 3 में। ये कई बार पूछा गया आर्टिकल 3 वाला, कि संसद किसी राज्य का निर्माण बना सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है और उसकी बॉर्डर्स को चेंज कर सकती है। आर्टिकल 4 में किसी राज्य का गठन, नाम परिवर्तन व क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त न हो। ये आर्टिकल 4 के अंदर दिया है। भाषा के आधार पर राज्य के गठन को हम पोटो भी रामलू भी कहते हैं। ने आंध्र गठन के लिए पोटो भी रामलू ने आंध्र प्रदेश की मांग की, वह 58 दिन अनशन के दौरान मारा गया। 1 अक्टूबर 1993 को तेलुगु भाषा पर प्रथम राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं भाग पार्ट 2 5 से 11 आर्टिकल नागरिकता से संबंधित। भारत में एकहरी नागरिकता विद्यमान है। नागरिकता पहला जन्मजात, दूसरा परंपरावादी और तीसरा वैश्वीकरण। भाग 3 पार्ट 3 आ गया आपका। इसमें 12 से 35 मूल अधिकार आएंगे आपके। मौलिक अधिकारों की झलक सर्वप्रथम फ्रांस में देखी गई। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। मौलिक अधिकारों का जनक अमेरिका है और जननी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मूल संविधान से 7 मौलिक अधिकार, ये जो वर्तमान में 6 हैं। वैसे 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने, प्रेजेंट में कितने, 6 हैं। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 1 में फर्स्ट है आर्टिकल जो 14 से 18 है, उसे कहते हैं समानता का अधिकार। कहाँ से, 14 to 18, ये है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में कानून व विधि समक्ष समानता, पूर्ण सत्ता पर नियंत्रण। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता, जन्म, लिंग, जाति, रंग भेद आदि। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसरों के समक्ष समानता सरकारी कार्यों में। आर्टिकल 16(4) SC/ST को विशेष प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेकंड अनुच्छेद आर्टिकल 19 to 20 में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 फर्स्ट
का ए सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू। वह तिरंगा बनाने की स्वतंत्रता 2006 से। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 ए 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा 1 अप्रैल 2010 से लागू। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम पर रोक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति। फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता यानी राइट टू रिलीजन फ्रीडम। 25 से 28 आर्टिकल 25 में अंतःकरण से धर्म मानना। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में कर मुक्त धार्मिक क्षेत्र। आर्टिकल 28 धर्म के निरपेक्ष पर सरकारी स्कूलों पर रोक। फिफ्थ शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 29 से 35 आर्टिकल्स में इंक्लूड होते हैं। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना। 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। तो सिक्स्थ क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को। तो ये भी कई बार पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा को किसे कहा सकता है, किस आर्टिकल को कहते हैं? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की राइट्स है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबर कॉर्पस, परमादेश, कमांड, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन आर्टिकल, उत्प्रेक्षण, इंड्यूसमेंट और अधिकार प्रेक्षण लेख, राइट ऑफ इंक्वायरी। पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 आर्टिकल आएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके अंदर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा आयरलैंड से मिली है। और आर्टिकल 36 नीति निर्देशक सिद्धांतों का परिभाषा। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक सिद्धांतों न्यायपालिका से मुक्त, ये वाद योग्य नहीं। 38 आर्टिकल में उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामाजिक कल्याण। 39 आर्टिकल में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में रोजगार। आर्टिकल 44 में सिविल संहिता। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। फोर्थ का ए पार्ट अनुच्छेद 51 का ए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ये कितनी हमारे पास? 11 हैं। मूल कर्तव्य संविधान में लाया गया रूस से। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 46वें संशोधन 2002 द्वारा। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में 4 मई 1789 को। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है भारत का। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। समुद्र युद्ध का विजय के बाद समुद्री युद्ध के विजय के बाद 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी सूरत में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और ये कब है कि समुद्र का जो वॉर था वो जीतने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ? 23 जून 1957 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। तो ये हुआ था 1753 में। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1764 में क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 विस्थापन कानून। ये 1773 में आया था व्यवस्था कानून। भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत यानी बंगाल का प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एल्जा MP। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग लॉर्ड विलियम। भारत वायसराय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी। मार्ले सेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में। पूना समझौता 24 से 25 सितंबर 1932 में गांधी व B.R. अम्बेडकर। उसके बाद भारत शासन का अधिनियम 1935 14 अगस्त 1947 को तक लागू हुआ संविधान सभा में 8 अगस्त 1940 में। और संविधान सभा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगस्त प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1940 के सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर।
भारत में कुल 389 सदस्य लिए गए प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित 292। देशी रियासतों में राजाओं द्वारा मनोनीत 93 और कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से 4 लिए गए। 4 प्रांत ABCD से A अजमेर, मेरवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में 296 सीटों पर किया। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, विभिन्न 7 पार्टी, एक स्वतंत्र एवं निर्दलीय 8। आज़ादी के समय भारत की कुल 562 रियासतें थीं। 3 रियासतों को शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा, जूनागढ़ जमानत संग्रह द्वारा और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य बल द्वारा लिया गया। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भीमराव अम्बेडकर बंगाल से और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के वर्तमान संसद भवन में 9 दिसंबर 1940 को 11 प्रातः बजे हुई, जिसमें 207 व्यक्ति उपस्थित थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष HC मुखर्जी था। भारतीय संविधान सभा से राजस्थान से सदस्य है 15। संविधान निर्माण के लिए कुल अधिवेशन हुए 12। संविधान में सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान में कुल 3 बार वाचन किया गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। प्रथम वाचक में वक्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन 14 अक्टूबर 1949 से 26 जनवरी 1949। महिला समूह की अध्यक्ष थीं श्रीमती हिंसा मेहता और संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब उसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लाया गया आपात, अनुच्छेद 352, और राज्यों में सर्वाधिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356, और तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो संविधान किसके आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 आर्टिकल द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत में 24 हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और 25वां अमरावती आंध्र प्रदेश दिसंबर 2019 में होगा। अभी 24 है और 25वां कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश अमरावती। उसको मिला के कितने में जाएंगे? हमारे पास हाई कोर्ट हो जाएंगे 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 3 लाख से 50,000 रुपये होता है। विधानसभा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या की
की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद सदस्य की आयु सीमा 30 वर्ष तथा विधानसभा सदस्य की आयु सीमा 25 वर्ष है। तो विधानसभा परिषद सदस्य की आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। और विधानसभा सदस्य आयु की कितनी है? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष एवं विधानसभा के कार्यकाल का 5 वर्ष है। तो विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधान परिषद के सदस्य और ये विधानसभा के 5 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 एवं न्यूनतम 60 हो सकते हैं। अपवाद गोवा 40 और मिजोरम 40 और सिक्किम 32 है। तो विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 है सीटें हैं। असम में 126, यहाँ 0 है। आंध्र प्रदेश में 175, यहाँ 50 है। उड़ीसा के अंदर यहाँ 47 है। उत्तर प्रदेश में 403 है, यहाँ 99 है विधान परिषद। उत्तराखंड में 70 है, यहाँ नहीं पता। कर्नाटक के अंदर 224, यहाँ 75 है। केरल के अंदर 140, यहाँ एबसेंट है। गुजरात के अंदर 182, यहाँ एबसेंट है। गोवा के अंदर 40, यहाँ एबसेंट है। छत्तीसगढ़ में 90, यहाँ एबसेंट है। और जम्मू कश्मीर में 76 है, यहाँ 36 है। झारखंड में 81 है, यहाँ एबसेंट है। तमिलनाडु में 234 है, यहाँ एबसेंट है। नागालैंड में 60, यहाँ एबसेंट है। पंजाब में 117 एबसेंट है। पंजाब बंगाल में 294 एबसेंट है। बिहार 243 और 75 है। मणिपुर में 60 है, यहाँ एबसेंट है। मध्य प्रदेश में 230 है, यहाँ एबसेंट है। महाराष्ट्र में 228 है, 78 है। मिजोरम के अंदर 40 है, यहाँ एबसेंट है। मेघालय में 40 है, ये एबसेंट है। राजस्थान में 200 है, यहाँ एबसेंट है। सिक्किम में यहाँ 32 है, यहाँ एबसेंट है। और हरियाणा में 90, यहाँ एबसेंट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 है, यहाँ एबसेंट है। त्रिपुरा के अंदर 60, यहाँ एबसेंट है। तेलंगाना में 119 है, यहाँ 40 है। और दिल्ली में 70 है, यहाँ एबसेंट है। और पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी का नाम अब हो गया पुदुचेरी, वहाँ कितने आपके पास है? 30 आपके पास विधानसभा सीटें और विधान परिषद की कोई नहीं है। आगे बात करते हैं। इंडिया हैज़ नाउ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी। तो राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29 हमारे पास लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17 और झारखंड में 14। उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, मेघालय में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में 2 है, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, सिक्किम में 1 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है। यहाँ गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14 हमारे पास लोकसभा सीटें हैं। असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है और हरियाणा में 10 है। जो हमारे पास संघीय क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, वो टोटल अब 9 हो गई हैं। दिल्ली में 7, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर एवं नगर हवेली में 1, अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1, दमन एवं द्वीप में 1 और 7वें का 8वां आया जम्मू कश्मीर, इसमें 6 है। और 9वां है लद्दाख। लद्दाख में कितने? 4। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, मध्य प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और गोवा में 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली में 3 है, पौंडीचेरी में हमारे पास 1 राज्यसभा सीट है। तो इस तरीके से हमने लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने स्टेट वाइज देख लिया। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लर्न करें। इसके अंदर जो मैटर है बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं आपको देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से करना है।